हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद है पढ़ाई में व्यस्त होगे और अब उसके साथ साथ मस्त भी होगे। आओ अगला प्रश्न लगाते हैं। इसको अच्छे समझने के लिए आप कोशिश करिएगा, इसका पार्ट 6 देख के आइएगा। चलो देखते हैं। देखो, निम्न चित्र में अपवर्तन कोण तथा द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। निम्न चित्र में अपवर्तन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण है। इसको याद होना चाहिए। मतलब देखो, अब कैसे पता चलेगा कौन सा आपतित किरण है? वैसे तीर से बता सकते हो, लेकिन हम आपको पिछले वीडियो में ये भी बताए थे, प्रकाश देखो जिसके सापेक्ष बोला जाता है प्रकाश उस माध्यम से आता है। यहाँ पे बोला गया है प्रथम माध्यम के सापेक्ष, मतलब प्रकाश कहाँ से आ रहा है? प्रथम माध्यम से। ठीक है, इतना जान लो। इसका मतलब जो तीर बनाओगे कुछ ज़्यादा मोटा नहीं बन गया है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग पतला कर ले रहे हैं। ऐसे बनेगा। अब अगर तीर इससे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो प्रकाश ये आपतित किरण हुआ। और ये तो भैया अभिलंब है, दिख रहा होगा आपको, अभिलंब। ठीक है, अगर देखो हम लोग इस तीर के निशान से हम लोग बता सकते हैं प्रकाश जो है भैया ये कहाँ से जा रहा है। इस देखो हम लोग इस चित्र से पता कर सकते हैं, इसकी सीधी रेखा खींच के यहाँ से पता चल रहा है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल आ रहा है। कैसे पता चला भैया? सघन माध्यम से, क्योंकि देखो ये अभिलंब से दूर हट रहा है ना। देखो ये प्रकाश का रास्ता था, लेकिन थोड़ा अपने रास्ता से और दूर हट गया, अर्थात अभिलंब से दूर हट गया। अभिलंब से दूर, विरल से सघन झुक जाती है अभिलंब की तरफ, और सघन से विरल अभिलंब से दूर हट जाता है। इसलिए पता, वैसे मुझे पूछा नहीं गया था, पूछ सकता था ना कि प्रकाश इसमें से प्रथम माध्यम सघन है कि विरल, तो इस समय से अभी हमारे हिसाब से प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश कर रहा है। कोई बात नहीं, हमें ये पूछा भी नहीं गया था। देखो अब ये कोण देखो दिया है, जो ये अपवर्तक पृष्ठ है यहाँ दिया गया है। आपतन कोण होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, तो ये किरण आपतित किरण है, ये अभिलंब है, अर्थात ये आई है। हमें ये 45 दिया है, और हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 90 है। 90 में से 45 तो बचा कितना? 45, अर्थात आपतन कोण आई बराबर यहाँ पे है 90 में 45 घटाओगे, भले उतना आ गया लेकिन अपने नियम से चलो 45। यहाँ से आई बराबर कितना मिल गया हम लोगों को? 45 अंश। देखो थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि आप समझ नहीं आए हो। बाकी 1 मिनट का सवाल है, हम बता दे रहे हैं। साइन आई बट्टे साइन आर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश है कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप छोड़ के मत आना। ठीक है, चलो हम आपको न्यूमेरिकल में एकदम महारथी बना देंगे अगर आप ऐसे देखते रहोगे तो। लेकिन देखोगे नहीं, आपके पास पता नहीं कब ये पहुँचेगा। कोई बात नहीं, कभी भी पहुँचेगा, जब पहुँचेगा आप तब देखना, लेकिन एग्ज़ाम से पहले देख लोगे ज़्यादा सही रहेगा। देखो चलो अब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन कोण का, क्योंकि यही अपवर्तन कोण पूछा भी गया है। हम लोग तो आपतन कोण भाई निकालना पड़ेगा, निकालो। अपवर्तन कोण, थोड़ा हिंदी देखना। अपवर्तन कोण आर। अपवर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और अपवर्तित किरण। ये किरण कौन सा है? अपवर्तित किरण। मतलब देखो हमें कोण पता कहाँ से है भैया? ये अपवर्तक पृष्ठ है। देखो यहाँ पे ये अपवर्तक पृष्ठ है, अगर देखना चाहो ये अपवर्तक पृष्ठ है और ये अपवर्तित किरण है। कोण तो यहाँ से दिया गया है ना, ये 30 अंश दिया गया है। हमें पता होना चाहिए अभिलंब से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण। और हम लोग देख सकते हैं चित्र में, ये यहाँ से यहाँ तक मतलब अब 90 है ये पूरा, और ये 30 है। बचा कितना? 90 में 30 घटा दोगे तो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, अर्थात 60। अर्थात आर निकालने के लिए हमें 90 माइनस 30 करोगे ना, 90 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 60 अंश। अब इसको अगर नियम और कुछ बताएं, देखो
पिछले वीडियो में बताएं, इसमें भी हमें बताना ज़रूरी पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक एक वीडियो जाएगा, अब पता नहीं कौन सा वीडियो आपके पास पहुँचे। तो देखो हम आपको उसमें बताए थे कि अगर कहीं लिखा है माध्यम एक ना, इसको हिंदी नहीं अच्छा लिख दो, माध्यम, इसका मतलब जान लो, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। देखो कभी कभी एग्जाम में ऐसे दे देगा, एक ऐसे दे देगा, दो का अपवर्तनांक, दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, एक के सापेक्ष। और देखो हम लोग एक चीज़ और लिख रहे हैं, आप उसमें अंतर बताना, क्या कोई अंतर है। और एक के सापेक्ष हम लोग लिख रहे हैं, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। अब बताओ क्या अंतर, देखो दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, बात तो एक ही है। हम तो कोशिश करेंगे जिस पैटर्न से हम बता रहे हैं आप उसी पैटर्न से उसको फॉलो करते या ना। दो का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष पूछा है, पहले आप सापेक्ष लिखना, फिर अपवर्तनांक, फिर रूल लगा देना, ये जो हम बता रहे हैं। चलो फिर देखो अगर कहीं पे लिखा है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, इसको हम लोग थोड़ा अगर ऐसे लिखें तो इसको लिखोगे n12, इसका भी मतलब यही हुआ, एक के सापेक्ष, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। अगर ऐसे चित्र में समझोगे, चित्र में समझोगे तो जिसके सापेक्ष होता है वहां से प्रकाश आता है, ठीक, और जहां प्रकाश चला जाता है उसका अपवर्तनांक आप निकालते हो, ठीक है। चलो भैया थोड़ा आगे इसको करेंगे हम लोग। अब हम लोगों को प्रश्न पूछा गया है यही, देखो माध्यम एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक, थोड़ा इसका सूत्र बता दें और आपको, तो इसको आप और दूसरे तरीके से लिख सकते हो, लिख सकते हो n12 को लिख सकते हो n2 बटे n1। इसका मतलब जिसके सापेक्ष निकालते हो वो अकेले नीचे आता है और जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है वो ऊपर आता है। इसके पहले हम लोग चित्र से समझे थे, चित्र वाला। अब देखो ये बराबर होता है, अगर नीचे n1 है तो ऊपर होगा v1 बटे v2। अब v1 क्या है, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, v2 क्या है, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, और यही बराबर होता है साइन i बटे साइन r, ठीक। अब इतना समझ गए हो कि देखो क्या हमें v1 पता है, नहीं पता है, हमें कोड दिया गया है तो मतलब ये वाला सूत्र लगाओगे, ये सूत्र बाहर निकाल लो, अप्लाई कर दो आंसर। चलो अब हम लोग अपवर्तनांक निकालते हैं, एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। तो यहां से हम लोग निकालेंगे साइन i बटे कितना, साइन r, ये बराबर होगा n1, ऐसे लिख दो, ये होगा n12, ठीक। उम्मीद इतना समझेगे। अगर देखो यही पूछा जाता दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, ठीक उल्टा करते, साइन r बटे साइन हो जाता, ठीक है। आएगा कभी बता देंगे अगर एग्जाम में आ जाए, सॉरी अगर हमें ऐसे प्रश्न आएंगे तो बताया जाएगा। अब साइन, अब i का मान देखना चाहते हो तो i का मान हम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे निकाले हैं 45 अंश, ठीक है। चलो रख देते हैं, यहाँ पे रखोगे 45, और हम लोग अपवर्तन कोण कितना r निकाले हो 60 अंश, तो यहाँ पे रख दोगे साइन 60 अंश। इसको हल करो, साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट के अंदर 2, इतना तो याद होना चाहिए, और साइन 60 के मान 1 बटे, सॉरी रुक जाओ, 1 बटे नहीं, रूट 3 बटे कितना 2। अब इसी को सॉल्व करना है, आप इसको नोट करते चले जाना भैया। देखो 1 मिनट का सवाल हम 10 मिनट में बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी सवाल आ जाए तो आप लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। अब देखो इसको लिखने का तरीका ये है, इसको ऐसे उतार दोगे यहाँ पे नीचे 1 बटे अंडर रूट के अंदर 2,
गुणे लगाओगे और इसको जब 4 1 2 3 4 हो तो इसको पटक दिया करो। पटकने का मतलब 2 ऊपर पहुंचा देना, √3 नीचे। अब हम आपको एक सूत्र बताते हैं। अगर कहीं लिखा है √m गुणे √n तो आप लिख सकते हो रूट के अंदर m गुणे n। सेम ऐसे देखो 2 × 2 √2 गुणे √3 दोनों को आपस में गुणा कर सकते हो आप रूट के अंदर 6। अब हम लोग अगर मैथ के आप स्टूडेंट हो, फिजिक्स लिए होगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एक रूल सीखे हैं कि अगर हर में रूट आ जाता है तो हम लोग परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण का मतलब जो रूट में उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। 2 गुणे √6 बटे √6 तो पहले से था और जो हम लोग अपने मन से गुणा भाग कर रहे हैं ताकि हिसाब बराबर रहे। अब इसको आप लिख सकते हो 2 गुणे √6 और √6 का गुणा √6 में कराओगे तो 6 हो जाएगा। 2 × 2 और 2 × 6। तो अब देखो जो हर में था अंश में चला गया, हम लोगों का नियम का पालन भी हो गया। हम लोगों का आंसर आ जाएगा √6 बटे 3। हाँ, एक बात और बता दें आपको, अगर यही हमसे पूछा जाता 2 के सापेक्ष माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, इसी को पटक दो उठा के, तो हो जाता 3 बटे √6। ठीक है ना। फिर इसका परमीकरण कर देते, जो भी आंसर आता वो आपका तो आ जाता √6 बटे 2 आएगा। हल करके देखना आप। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो कि आप करते नहीं हो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।